जय माता दी। 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोर सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, आप विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद्य हैं। जगत भर की सभी स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेले ने ही सारे जगत को व्याप्त किया है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार, स्वर्ग एवं मुक्त देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अनेक कौन सी उत्तम उक्तियां हो सकती हैं। सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप भी स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले नारायणी, आपको नमस्कार हो। काष्टादिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप इस सृष्टि स्थिति और संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमय एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान, ब्रह्माणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृक्ष पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर में धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा शार्ंग इन उत्तम अस्त्रों का धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए वारा रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसी का रूप धारण करने वाली, दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महावज्र धारणी, वृत्तातुर के प्राण हरने वाली, इंद्रिय शक्ति रूपा नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान, मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्वेश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख तीन नेत्रों से भूषित और सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे कि माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें। हे चंडी के, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को कष्ट नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ और कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, वह अपने स्वरूपों का अनेक शक्ति रूपों में विभक्त कर दिया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन कर सकता है? विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है? और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व की अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो, विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ गए हो, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में
जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपका प्रणाम करते हैं विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए, जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व में दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हो जाइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई है मातेश्वरी, सब लोगों के निवासियों से स्तुति की गई है मातेश्वरी, सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की सभी बाधाएं शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का विनाश करें। देवी बोली, हे देवगण, विवस्वत मनमंत्र के 28वें युग के आने पर शुभ निशुभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ में अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी, और फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर व्यप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल होंगे। तब स्वर्ग के देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते रहेंगे, मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अयोनिजा प्रकट होंगी और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा हस्ताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती तब तक अपने शरीर में उत्पन्न शापों द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्लभ नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी विख्यात हो जाएगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का, मुनियों का रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य बर्बरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों और बाधाएं उपस्थित होंगी, तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय माता दी। 11वां अध्याय संपन्न।